सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 का उपाय। 2025 के दिन, मकर संक्रांति के दिन आपको किस प्रकार से उपाय करना है, किस प्रकार से उपाय करना चाहिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसमें आपको 7 अक्षत यानी कि चावल के दानों की आवश्यकता पड़ने वाली है। 7 अक्षत, 7 चावल के दाने लीजिए और ये 7 चावल के दाने 7 विशेष स्थानों पर समर्पित कीजिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस पूरे उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कलश जल ले लेना है। अब ये एक कलश जल लेकर 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति वाले दिन, आपको सबसे पहले एक कलश जल और 7 चावल के दाने लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। साथ में दो दीपक लेकर अब 2 दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास में एक कलश जल है, उस जल को आपको 7 स्थानों पर समर्पित करना है। अब ये 7 स्थान कौन कौन से हैं, आइए बताते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर आपको समर्पित करना है जल भगवान गणेश जी के स्थान पर। भगवान गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद में भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, इसके बाद में समर्पित करना है जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 3 स्थान हो गए। चौथा जो स्थान है वो बहुत विशेष है, शिवलिंग में ठीक विपरीत वाला स्थान। ये वो चौथा स्थान है जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। 5वां स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहाँ पर आपको जल समर्पित करना है आपकी कामना की पूर्ति के लिए। शिवलिंग में इस स्थान पर जल समर्पित करने के बाद में कलश में बचाना थोड़ा सा जल। क्या बचाना? थोड़ा सा जल बचाना। और इस जल को लाकर उसी समय पर भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर खड़े होना। खड़े हो गए तो आसन लगाकर खड़े होना, बिना आसन लगा के मत खड़े होना। इसके बाद में थोड़ा सा जल पहले तो ये सीधे हाथ पर समर्पित करना, और कलश का थोड़ा सा बचा हुआ जल, इतना जल होना चाहिए उसमें कि जब आप यहाँ पर जल डालो तो कलश में से सारा का सारा जल समाप्त हो जाए। तो कलश में से जो बचा हुआ जल है वो सारा जल यहाँ उल्टे हाथ पर डालकर समाप्त कर देना। अब आपको लेने हैं 7 अक्षत, 7 चावल के दाने, और जो आपको समर्पित करने हैं। सबसे पहले मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करने हैं भगवान गणेश जी के स्थान पर पहला चावल का दाना। दूसरा भगवान कार्तिकेय जी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है आपकी कामना करके कार्तिकेय जी के ऊपर, यानी कि जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है शिवलिंग में, वो दूसरा स्थान है अक्षत यानी चावल के दाने को समर्पित करने का। तीसरा जो स्थान है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको वो चावल का दाना, वो अक्षत का दाना समर्पित कर देना है। चौथा जो स्थान हमने आपको बताया वो है भगवान शंकर के शिवलिंग में माता आद्यशक्ति माँ जगत जननी का विपरीत स्थान, और ये सारे अक्षत चावल के दाने आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में जो उत्तर की तरफ जलाधारी है उसके विपरीत दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके। पांचवा जो अक्षत का दाना है वो समर्पित होगा शिवलिंग के ऊपर। छठवां अक्षत का दाना नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है वहां पर, जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है वहां पर। यदि मैंने भूलवश आपको छठवां स्थान नहीं बताया जल समर्पित करने का, तो 7वें स्थान अक्षत वाला बताने से पहले एक बार फिर से समझा देते हैं। पहला स्थान गणेश जी का जल समर्पित करने का, फिर दूसरा कार्तिकेय जी का, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान माता पार्वती विपरीत, पांचवा शिवलिंग, छठवां जो स्थान है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है उस पैर के पास में, और 7वां स्थान भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर, जो अभी हमने आपको बताया वहां पर। अब कलश से जल समर्पित करने के बाद चावल के दाने भी आपको ऐसे ही समर्पित करने हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, इसके बाद में माता पार्वती, भगवान शंकर का शिवलिंग, छठा स्थान नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है वहां पर, और 7वां जो स्थान है, 7वें स्थान में आपने क्या करा, दोनों तरफ जल समर्पित करा। तो जो 7वें स्थान में यानी कि 7वीं बार में आप चावल के दाने समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर केवल एक जगह अक्षत मत समर्पित करना, दोनों जगह पर
एक एक चावल का दाना समर्पित करना, बाबा से प्रार्थना करना, हे शिव जी, इस मकर संक्रांति 2025 की मकर संक्रांति में हमारे घर में खुशियाँ ला दीजिए, हमारे जीवन से दुखों को समाप्त कर दीजिए और हमारे घर में यदि कोई क्लेश है उसे समाप्त कर दीजिए, हमारे घर में परिवार में खुशियाँ ला दीजिए। आप सभी जानते हैं कि परिवार में खुशियाँ कैसे आएँगी, जो आपकी वर्षों पुरानी कामना है, उस कामना को पूर्ण होने के बाद आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएँगी। तो इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। अब आपके पास में है 2 दीपक, उन 2 दीपकों को एक-एक करके भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर ही घी डालकर प्रज्वलित करना और जब प्रज्वलित करोगे, तो तुमरुका जी का नाम ज़रूर लेना, तुमरुका जी का स्मरण ज़रूर करना दीप प्रज्वलित करते हुए। मकर संक्रांति के दिन कीजिए ये उपाय, आपकी समस्त मनोकामनाओं की होगी पूर्ति। अब अब आपको क्या करना है, दूसरा उपाय करना है जो कि मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन आपको एक कार्य ज़रूर करना है, चाहे पूरे साल भर ना करो पर एक कार्य मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करो। सूर्य नारायण भगवान के नाम से भगवान सूर्य को, जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ यानी कि जल से जो हम अर्घ देते हैं वह अर्घ ज़रूर दो। अर्घ देने का तरीका क्या है, जैसे ये सूर्य भगवान है, आप आपकी छत पर खड़े हो या किसी भी स्थान पर खड़े हो जहाँ से आपको सूर्य भगवान दिख रहे हैं, ये आप है जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से आपको आपके जो दोनों हाथ है, ये जो दोनों हाथ है इनको ऊपर उठा लेना है। क्या कर लेना है, ऊपर उठा लेना है। इन दोनों हाथों को अपने मस्तक तक ऊपर उठा लीजिए। मस्तक पर ऊपर उठा के यहाँ पर आपको कलश पकड़ना है जो जल वाला है। आपके सर से 8 इंच ऊपर तक आपके हाथ रहेंगे। यहाँ से कलश पकड़ के आपको इस कलश से बिल्कुल धीरे धीरे एक पतली सी धार बनाते हुए जल समर्पित करना है भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए। सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करते हुए एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना। यदि आपको रोग है और आप रोगों से परेशान हो, पहले तो एक कलश जल जरूर समर्पित करना। जब सूर्य भगवान की किरण, कि जो सूर्य की किरण है सूर्य से होती हुई जल के अंदर से आपके शरीर पर आएगी, तो वह आपके रोगों को मुक्ति देगी और जो किरण है इस जल में से अपवर्तन होकर आएगी तो वह आपके रोगों को समाप्त करेगी। जब आप एक कलश जल नॉर्मल समर्पित कर दो, यदि चाहते हो रोग मुक्ति, तो इसके बाद में एक कलश में जल भरकर इसमें काली मिर्च, जो काली मिर्च होती है पिसी हुई काली मिर्च डाल लो और पिसी हुई काली मिर्च डालकर फिर आपको क्या करना है, फिर कलश से अर्घ देना है। कलश से अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद में जो जल नीचे गिरेगा इस जल को अपने शरीर पर लगा लीजिए या इसका छींटन अपने शरीर पर कर लीजिए। सूर्य को अर्घ देने का लाभ ये भी होता है कि आपके जो भी दुख तकलीफ़ें जीवन में समस्याएं चल रही है वह समाप्त होती है। अब इसके साथ ही आपको यदि धन की प्राप्ति करनी है तो इसी कलश में, जिस कलश से आप जल समर्पित करोगे, इसी के अंदर आपको 11 लाल मिर्च के दाने, जो सूखी हुई लाल मिर्च होती है यानी कि जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके 11 दाने इस कलश में डालने हैं और कुबेर भंडारी और सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ दे देना है। कोशिश कीजिए सुबह 8 बजे 9 बजे के आसपास अर्घ दे दीजिए। आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त जरूर होंगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।